आप सबके लिए एक टास्क है। प्री इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री में हुए कोई से भी 5 बैटल्स के बारे में सोचिए। क्या सोचा? पानीपत। हियर इज अ लिस्ट ऑफ मोस्ट फेमस बैटल्स इन द इंडियन हिस्ट्री। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। इन 9 बैटल्स में से 5 हम हारे हैं और बचे हुए 4 में भारतीय राजा लड़े ही नहीं हैं। इंडियन हिस्ट्री रेंजेस फ्रॉम राम टू महाराणा प्रताप, फ्रॉम रावण टू औरंगजेब, फ्रॉम शबरी टू पन्नाधाय एंड फ्रॉम अभिमन्यु टू भगत सिंह। तो क्या कारण है कि इतना वास्ट इतिहास होने के बावजूद भी हमें कुछ चुनिंदा बैटल्स का नाम ही मालूम है और उनमें से भी वो मोस्टली जो हम हारे हैं। तो क्या इतिहास में भारत हमेशा से हारता हुआ आया है या फिर ये एक वेल कंस्ट्रक्टेड हिस्ट्री का पार्ट है? ऐसे कई और सवालों का जवाब हम जानेंगे इन आवर टुडेज वीडियो। लंका और कुरुक्षेत्र जैसे युद्धों के बारे में हम रामायण और महाभारत जैसे टेक्स्ट में पढ़ते हैं और उसके बाद आती है हमारी स्कूल हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स जिनमें हम पढ़ते हैं सैड बट इट्स अ फैक्ट, भारतीय राजाओं के बारे में हमें हमारी टेक्स्ट बुक्स लगभग ना के बराबर बताती है और वहीं मुगल एम्पायर के बारे में एनसीईआरटी की पूरी मुगल हिस्ट्री जोधा अकबर के इस ओपनिंग सीन में समराइज की जा सकती है। और फिर सन 1450 में कदम रखा मुगलों ने, जिन्होंने इसे अपना घर बनाया, इसे प्यार दिया और नवाजा। बादशाह बाबर से शुरू हुई मुगलिया हुकूमत हुमायूं से होती हुई अकबर तक पहुंची, जिसे मुगलिया दौर में सबसे ऊंचा दर्जा हासिल हुआ। और इसलिए आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ जिनमें हम भारतीय राजाओं के 3 ऐसे युद्धों के बारे में जानेंगे जो भुला दिए। बैटल ऑफ सिंगोली। अपने पहले जोर साके के बाद चित्तौड़ दुर्ग और मेवाड़ की जनता अनाथ हो गई थी। ये इन दोनों के लिए ही एक बहुत ही डार्क फेज था। जब चाहे मेवाड़ की जनता और मंदिर लूट लिए जाते और इसी अंधकार से मेवाड़ को बचाने के लिए आए महाराणा हमीर सिंह जी। मेवाड़ में महाराणा की पदवी एस्टेब्लिश करने वाले ये महारावल रतन सिंह जी के सक्सेसर बने और ब्लड लाइन से ये बापा रावल के डिसेंडेंट थे और इनके ग्रैंडफादर रतन सिंह जी के साके में काम आ गए थे। उन दिनों दिल्ली पर राज था मोहम्मद बिन तुगलक का और उसने ऑलमोस्ट पूरे राजपुताने को अपने अंडर कर लिया था, बाकी था तो सिर्फ मेवाड़। मेवाड़ फतेह की इच्छा से उसने सिंगोली पर कैंप डाला और महाराणा हमीर सिंह जी ने समय की मांग को देखते हुए परंपरागत नीति से हटकर रात को ही कैंप पर हमला कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि इस समय बलिदान से ज़्यादा विजय ज़रूरी है। रात के अंधेरे में डर के मारे आधे तुर्कों ने तो एक दूसरे को मार दिया और बचे हुए राजपूती खड़गों के आहार बन गए। एट द एंड महाराणा हमीर सिंह जी ने ये जीत लिया और दिल्ली के सुल्तान को 6 महीने तक चित्तौड़ की जेल में कैद रखा और जब तक उसने मालवा से लेकर सिंध तक के लैंड राइट्स, 100 हाथी और 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं सरेंडर नहीं करी, तब तक उसे छोड़ा। बिन तुगलक को सिंगोली की लड़ाई में हराकर 6 महीने अपने चित्तौड़ के किले में कैद करके रखते हैं और जब वो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 5000 घोड़े और सिंध से लेकर मालवा तक के लैंड के राइट्स हमीर को सरेंडर करता है लिखित में, तब उसको छोड़ते हैं। वो 6 महीने तक दिल्ली का सुल्तान कुत्ते की तरह जेल में पड़ा था, कोई उसको छुड़ाने नहीं आया। यहां पर ये थी आपकी दिल्ली सल्तनत। नंबर 2, बैटल ऑफ उम्बेरकी। साल था 1661 का और औरंगजेब ने दिल्ली से राय बागान और कारतालब खान को केवल 1000 मराठों पे जीत पाने के लिए 30,000 की मुगलिया फौज भेजी थी। एंड हियर शिवाजी महाराज मेड द बेस्ट यूज ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर। उन्होंने ये प्लान किया था कि जब शाही फौज उम्मेरखंड के जंगलों से गुजरेगी तो इतनी विशाल सेना इस जंगल से एक साथ नहीं गुजर पाएगी और उन्हें पतली पतली कतारों में आगे बढ़ना पड़ेगा। बस उसी समय मराठा वीर तीर और तोपों से उन पर हमला कर देंगे एंड फाइनली मराठा सेना ने अपने से 30 गुना बड़ी सेना पर विजय प्राप्त करी। ये बैटल एग्जाम्पल था शिवाजी महाराज का एक विजनरी लीडर और एक एक्सीलेंट वॉर प्लानर होने। नंबर 1 पे जाने से पहले मैं देना चाहूँगा कुछ ऑनरेबल मेंशंस। बैटल ऑफ चमकौर, बैटल ऑफ प्रतापगढ़, बैटल ऑफ सिंहगढ़/कोंडाणा एंड बैटल ऑफ हल्दीघाटी। नंबर 1, बैटल ऑफ दिवेर। दिस बैटल प्रूव्स दैट महाराणा अमर सिंह जी अपने पिता के बराबर या फिर शायद
उनसे अधिक पावरफुल वॉरियर थे। वे अंडररेटेड वर्ड का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। मेवाड़ पर एक के बाद एक हमले फेल होने के कारण अकबर ने अपने एक बहुत ही पावरफुल जनरल सुल्तान खान को अपॉइंट किया एंड ही प्लेड अ ब्रिलियंट मूव। उसने जिन पहाड़ियों पर महाराणा प्रताप रह रहे थे उसके सारे एंट्रेंसेस नेमली देवल, देसूरी, देबारी और दिवेल इनको ब्लॉक कर दिया और खुद सेना लेकर दिवेल पर बैठ गया। एंड दिस gave us the Battle of Divel, which gave us these two very famous and important pictures. The first picture is of महाराणा प्रताप, जिसमें वो बहलोल खान को तलवार की एक ही वार से घोड़े समेत 2 हिस्सों में काट रहे हैं। एंड द सेकेंड पिक्चर इज ऑफ महाराणा अमर सिंह जी, जिसमें उनके द्वारा फेंका गया भाला सुल्तान खान की छाती और उसके घोड़े दोनों से निकलते हुए धरती में जाकर फंस जाता है। इसके बाद अकबर ने लगभग पूरे हिंदुस्तान पर हमले करे सिवाय मेवाड़ के, और महाराणा प्रताप की डेथ के बाद उसने वापस मेवाड़ पर हमला करा था। महाराणा अमर सिंह जी ने अपने जीवन काल में कुल 17 युद्ध लड़े और वो सारे बैटल्स में अनडिफिटेड रहे। और अकबर का ये सपना कि मेवाड़ का राजा उसके आगे झुक जाएगा सपना ही रह गया। तो ये थे वो 3 बैटल्स जो हमें जानना बहुत ज़रूरी थे। क्यों? क्योंकि जब आज भारत अपने आप को वर्ल्ड स्केल पे रिप्रेजेंट कर रहा है और जब वो अपना पास जाकर देखेगा और वो पाएगा कि हम हमेशा अटैक्ड, कॉन्कर्ड और डिफीटेड ही रहे हैं, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होगा और वो अपने कल्चर से डिटैच होकर वेस्ट से इन्फ्लुएंस होगा और अपने आप को मॉडर्न समझने में प्राइड फील करेगा। दिस इज मेंटल कॉलोनाइजेशन। सो दैट वाज इट। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और इन अंडररेटेड कहानियों को शेयर ज़रूर करें। मैं जल्द लौटूंगा अगला वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जी की।